बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम जियो फिजिक्स के लिए अलग से एग्जाम होगा क्या, या फिर जियो फिजिक्स में हम जैम के थ्रू चले जाएंगे, सिलेबस अलग होगा, या हमने बीएससी फिजिक्स की हुई है तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो भी जैम के थ्रू एमएससी फिजिक्स इन आईआईटी भिलाई में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी धारवाड़ में भी अब हम एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम 2025 एग्जामिनेशन। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, your mentor of physical science. So I welcome to you all in the PWIT JAM and CSIR Net YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग IIT JAM 2025 एग्जामिनेशन। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि अब आपके होम पेज पे बेसिकली मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज सीट मैट्रिक्स को एड ऑन कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी बॉम्बे में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और एज वेल एज आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं और वो ये है कि आईआईटी धारवाड़ में भी अब हम एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम 2025 एग्जामिनेशन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या सीट मैट्रिक्स होगा। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन आइकन पर क्लिक करते हैं देन यू विल सेलेक्ट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब जैसा कि अब आपकी चॉइस है, अगर आप पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूट में देखना चाहते हैं तो वहां से आप उस इंस्टीट्यूट को भी फिल्टर कर सकते हो। अदरवाइज हम अभी देखते हैं सभी के सभी इंस्टीट्यूट्स की कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। और अगर जैसा कि अब हमने फिजिक्स में चेक करना है तो ये हम लोगों ने फिजिक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एंड लेट्स सी क्या हमारा क्राइटेरिया होगा। देखिए ये जो पूरी का पूरा यहाँ पे जो दिया गया है दिस इज फॉर एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आईआईटी भिलाई में, अगर हम देखें तो आईआईटी भिलाई में अगर हम जाते हैं तो वहां पर लगभग टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कितनी है 20 है, जिसमें 7 सीट्स जनरल की है, 2 सीट्स ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की है, 5 सीट्स ओबीसी की है और 3 सीट्स जो है वो एससी कैटेगरी की है और 1 सीट जो है एसटी की है। और यहाँ पर ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है दिस इज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन में होना चाहिए कि या तो उसने बीएससी या बीएस किया हो डिग्री विद फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स और 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर्स, और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो भी जैम के थ्रू एमएससी फिजिक्स इन आईआईटी भिलाई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सिमिलरली आगे दिया हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर का। आईआईटी भुवनेश्वर में अब 2 कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू थ्रू जैम 2025 एग्जामिनेशन। वन इज योर जॉइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स और दूसरा जो है वो है इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। तो आप फिजिक्स एज वेल एज एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस इन दोनों में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो थ्रू जैम 2025 एग्जामिनेशन। अब दोनों का क्या क्राइटेरिया रहेगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अब जैसे कि जो वन ऑफ द मोस्ट जिसके ऊपर स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फोकस होता है दैट इज योर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे में देखिए फिजिक्स वालों के पास 3 कोर्सेज हैं जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जैम 2025, करेक्ट। सो सबसे पहला मैं देख पा रही हूँ दैट इज अप्लाइड जियो फिजिक्स। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम जियो फिजिक्स के लिए अलग से एग्जाम होगा क्या, या फिर जियो फिजिक्स में हम जैम के थ्रू चले जाएंगे, सिलेबस अलग होगा, या हमने बीएससी फिजिक्स की हुई है तो हम एलिजिबल हैं या नहीं है। आप सभी की समस्या का सोल्यूशन यहाँ पर है। देखिए एमएससी इन अप्लाइड जियो फिजिक्स में आप एडमिशन ले सकते हो, बट आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स हो या मैथमेटिकल फिजिक्स हो, दोनों कंसिडर किया जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि क्या हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है तो हम बेसिकली आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को एज अ मैथ ही कंसिडर किया जाता है इन फिजिक्स डोमेन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स हो आपके पास एटलीस्ट 4 सेमेस्टर में एंड एटलीस्ट वन ऑफ दम एज सब्जेक्ट फॉर 3 इयर्स, मतलब आपके पास बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स वो आपके 4 सेमेस्टर में होना चाहिए, और या तो फिजिक्स आपके पास आपके 3 सालों में होना चाहिए, या फिर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है वो 3 सालों में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप इसमें अप्लाई
कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 20 नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। इसके अलावा जो आप अप्लाई कर सकते हो वो है आपका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसके अलावा इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड द मोस्ट फोकसिंग पार्ट इज एमएससी इन फिजिक्स। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ सीट्स इज लगभग 60। तो अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ आईआईटी बॉम्बे में जो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में मिलाकर फिजिक्स में है, वो 60 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है और लगभग 11 यहाँ पर है, ठीक है। तो अराउंड 100 जो है वो नंबर ऑफ सीट्स आपके पास है, तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए एक इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और वहां पर अगर इतनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो आप अगर थोड़ी भी मेहनत करते हो तो आप बहुत आराम से आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच सकते हो। अब आप ये मत सोचिए कि 100 सीट्स हैं तो मेरा 100 रैंक आएगा तभी एडमिशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये वैसे भी मैंने 100 जो नंबर ऑफ सीट्स बताई है वो टोटल बताई है ना, कि आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड जियोफिजिक्स या फिर डुअल डिग्री के जो कोर्सेज है एज वेल एज फिजिक्स के जो कोर्सेज है, तीनों को मिलाकर बोल रही हूँ मैं 100 नंबर ऑफ सीट्स है। अगर आप 60 भी देखते हो तो 60 इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से एफर्ट्स करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आप भी आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाओ। चलिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी तरफ भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में केवल आपके पास एक ही कोर्स है, दैट इज एमएससी इन फिजिक्स, और अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो आईआईटी बॉम्बे से भी ज्यादा है, एंड दैट इज 68, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे कि आईआईटी धानबाद है ना, आईआईटी धानबाद में भी हमारे पास दो कोर्सेज है, एमएससी इन अप्लाइड जियोफिजिक्स, फिर एमएससी इन फिजिक्स। फिर ये देखिए जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था, आईआईटी धारवाड़, एमएससी फिजिक्स, और यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो नंबर ऑफ सीट्स केवल 15 ही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आईआईटी गांधीनगर, जहां पर लगभग 45 नंबर ऑफ सीट्स हैं, और आईआईटी हैदराबाद में है लगभग 40 नंबर ऑफ सीट्स, और फिर अगर हम देखें आईआईटी इंदौर तो यहाँ पर लगभग 30 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो यहाँ सभी इंस्टीट्यूट का साथ साथ उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि क्या आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ सीट्स 38 ही है, और अगर हम देखें दिस इज बेसिकली एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन फिजिक्स, ठीक है, वो कितनी है, 20 है, ओके। अब यहाँ पर आपका क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या है कि अगर आप एमएससी इन फिजिक्स जाना चाहते हो तो बीएससी एंड या फिर बीएस डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, या फिर ये कह लो 4 सेमेस्टर्स में, एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। मतलब अगेन वही है कि आपके पास फिजिक्स एटलीस्ट 4 सेमेस्टर में होनी चाहिए और मैथमेटिक्स आपके पास 2 सेमेस्टर में होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स देखो तो जनरल कैटेगरी के ओनली 14 है, और जो आपका ये बेसिकली किसका था, ईडब्ल्यूएस का 4 है, ओबीसी की 9 है। इस तरीके से टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है दैट आर 38। अगर मैं बात करूं डुअल डिग्री में, तो डुअल डिग्री में भी लगभग आपका जो क्राइटेरिया है वो सेम है, और अगेन यहां पर फिर से कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। और यहां अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो वो कितनी है, 20 है। सो इस तरीके से आईआईटी मद्रास में अगर आप देखते हो तो आईआईटी मद्रास में लगभग 54 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। आईआईटी मंडी में अगर हम देखें तो आईआईटी मंडी में लगभग 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। आईआईटी रुड़की में अगर मैं बात करूं तो आईआईटी रुड़की में भाई लगभग 30 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। और अगर हम आईआईटी बीएचयू में देखते हैं तो आईआईटी बीएचयू में 25 सीट्स हैं। सो अगर टोटल ओवरऑल सीट्स हम देखें तो 942 सीट्स हैं टोटल डिफरेंट आईआईटीज की काउंट करके, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की 379 है, और 97 जो है दैट इज फॉर ईडब्ल्यूएस, और 256 जो है वो ओबीसी की है, 138 फिर एससी कैटेगरी की है, 72 एसटी कैटेगरी की है। टोटल इस तरीके से आपके पास 942 है।
बट आप ये मत सोचिए 942 है तो मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं, इतना आपको लाइट नहीं लेना है। आप अपने जिस पेस पे तैयारी कर रहे हो उसी पेस पे करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं अभी भी कमी है तो उस अपनी कमी को आइडेंटिफाई करो और उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जो कमियां फेस कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि मैं कोई क्वेश्चन में अटक जा रही हूँ या अटक जाता हूँ, या बार बार गलतियां हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कुछ एरर आ जाता है, तो ये सारी चीजें हर स्टूडेंट के साथ होती है। देखिए, आप अपने लर्निंग फेज में है, यही सब हमें अपने तैयारी की जर्नी में सीखना होता है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे जो कमांड बना लेंगे, उनके लिए आईआईटी जैम निकालना आसान हो जाएगा। सो नंबर ऑफ सीट से बस हमें इतना आइडिया लगाना है, अच्छा अगर मेरा टारगेटिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी बीएचयू है तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स इतनी है, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करता है कि क्या एग्जाम आ रहा है और आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। एक रफ आइडिया आपको यहाँ से लग गया है, एज वेल एज जो सबसे ज्यादा फिजिक्स के स्टूडेंट्स को जियो फिजिक्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है कि आप जियो फिजिक्स में अगर जाना चाहते हो तो आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सो इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर CSIR नेट एस्पिरेंट्स, ठीक है। फॉर CSIR नेट एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट, सॉरी बेसिकली स्कोर कार्ड जो है आउट हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट ने हम लोगों से तैयारी की है, आइदर ऑन PW ऐप या फिर मैं ये बोलूँ कि आप हमसे यूट्यूब पे कनेक्ट हुए हैं, तो आप हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वी आर प्लानिंग अ बिग सेलिब्रेशन। तो वहां पर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, एज वेल एज जो लगभग हम बात कर सकते हैं वो आप एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड वर्थ 10 लाख तक का आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। और साथ ही के साथ आपको 500 PW कॉइन्स में मिलेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं अब हम बहुत ही जल्दी PW के इस बिग सेलिब्रेशन में। और थैंक यू सो मच, कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्ट।